जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3093। ये ज्वाला दानव सम्राट येज़िविन के शरीर से आने वाली एक भयानक आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जिससे एक बेहद खतरनाक एहसास हो रहा था। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? येज़िविन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। यह एक ज्वाला दानव सम्राट है। मुझे यहाँ ऐसे प्राणी को देखने की उम्मीद नहीं थी। क्या ये सुदूर पश्चिम के बाहरी क्षेत्र में नहीं माना जाता है? फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश द्वारा संदर्भित बाहरी डोमेन बेहद विशाल था, और स्टॉर्मी सी क्षेत्र इसका एक हिस्सा मात्र था। तूफानी समुद्री क्षेत्र के अलावा एक अत्यंत विशाल बाहरी डोमेन भी था। फ्लेम डेमन एक बेहद भयानक प्राणी था जो केवल सुदूर पश्चिम क्षेत्र में मौजूद था। ज्वाला दानवों में से सर्वश्रेष्ठ भी सम्राट स्तर का प्राणी बनने के लिए टूट सकता है। यहाँ तक कि कई आउटर डोमेन प्राणियों में भी उन्हें शीर्ष पर माना जाता था। एक जाति जो सम्राट स्तर के प्राणी को जन्म दे सकती थी, वह आउटर डोमेन प्राणियों के बीच की शाही जाति थी। हालांकि पूर्वी स्टॉर्मी सागर क्षेत्र में ऐसी दौड़ देखना बेहद दुर्लभ था, सम्राट स्तर के प्राणियों के लिए तो और भी अधिक। ऐसा इसलिए था क्योंकि यद्यपि बाहरी डोमेन के प्राणियों में से सम्राट स्तर के जीव सम्राट स्तर के प्राणियों के प्रतिद्वंद्वी हो सकते थे, उनमें से अधिकांश अपनी ही जाति से बंधे थे और आसानी से नहीं जाते थे। हजारों मील दूर तूफानी सागर क्षेत्र में आना तो दूर की बात थी। इस ज्वाला दानव सम्राट के शरीर की आभा बढ़ती गई। उनके शरीर के चारों ओर महान दाव पैटर्न बने, और उनके पैरों के नीचे स्वर्ग और पृथ्वी अग्नि विशेषता सरणी पैटर्न में विकसित हुए। ये पहली बार था जब उनकी आभा चरम पर पहुंची थी। ऐसा तब भी कभी नहीं हुआ था जब वह अग्नि और जल दिव्य सम्राटों के साथ काम कर रहा था। वह जानता था कि उसके सामने यह व्यक्ति निश्चित रूप से अग्नि और जल दिव्य सम्राटों से भिन्न था। यह एक ऐसी आभा थी जिसे केवल पांचवें क्षेत्र में ही महसूस किया जा सकता था। अंतहीन लपटें तुरंत आग के समुद्र में बदल गईं जो सभी दिशाओं में फैल गईं। फिर एक अतुलनीय आभा फैल गई और दुनिया को हिलाकर रख दिया। बजना। ज्वाला दानव सम्राट के हाथ में अचानक एक जलती हुई लंबी कृपाण प्रकट हुई। ये धधकती हुई लंबी कृपाण आश्चर्यजनक गति से येशिविन की दिशा में गिरी। ज्वाला दानव सम्राट पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था। वह इस समय येज़िविन से बात नहीं करना चाहता था। सम्राट स्तर का प्राणी और सम्राट स्तर का प्राणी केवल नियतिबद्ध शत्रु थे। एक बार जब वे मिल गए, तो वे मौत से लड़ेंगे। ये दो जातियों और दो सभ्यताओं की निरंतरता थी। अब ये स्पष्ट था कि येज़िविन उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। इसके लिए यही सब कुछ है। उसका बायां हाथ ओवरटर्निंग स्काई सील में बदल गया। मार्शल सम्राट सील ने घूमना शुरू कर दिया, और उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से पुनर्जन्म के 6 पथों की मुट्ठी में बदल गया। एक मुक्का और एक मुहर, अद्वितीय उग्रता, दुनिया को चौंका देना। उसने धधकती हुई लंबी कृपाण पर सीधा आक्रमण किया। ये दो उत्कृष्ट मार्शल आर्ट थे। जिस किसी के पास उनमें से एक भी होगा वह दुनिया पर हावी होने में सक्षम होगा। हालांकि उसके पास एक ही समय में दोनों थे और उसने उन्हें पूरी तरह से एक साथ मिला दिया था। उस भयानक आभा ने येज़िविन के शरीर पर कहर बरपाया और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। बूम! येज़िविन की मुट्ठी जलती हुई लंबी ब्लेड से बुरी तरह टकराए। अचानक आकाश ढह गया और पृथ्वी फट गई, और दुनिया जोर से हिल गई। क्या तुमने मेरे फ्लेम सेबर को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया? ज्वाला दानव सम्राट हैरान रह गया। इस फ्लेम सेबर को परिष्कृत करने के लिए उन्होंने कई पृथ्वी शिराओं को निगल लिया था और अंततः इसे पूरा करने में कई साल बिताए थे। हालांकि यह कोई अजेयतावादी उपकरण नहीं था, सम्राट स्तर के प्राणियों के पास भी अपने स्वयं के साधन थे। वे सिद्धांतों को सम्राट स्तर के प्राणी की तरह एक ताओवादी उपकरण में संक्षिप्त नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने सिद्धांतों की खेती नहीं की थी। हालांकि वे अपनी जादुई शक्ति को ताओवादी उपकरण में संघनित करने की नींव के रूप में संघनित कर सकते थे। इन जादुई शक्ति वाले जादुई उपकरणों की शक्ति ताओवादी उपकरणों से कमतर नहीं थी। कुछ सामान्य ताओवादी उपकरणों से भी बेहतर थे। ऐसा करने के कई तरीके थे। उनमें से कई ने ताओवादी उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए अपने शरीर का भी उपयोग किया।
इसलिए वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि उसकी ज्वाला कृपाण की शक्ति कितनी भयानक थी। हालांकि उसके कृपाण को उसके सामने वाले व्यक्ति के आकस्मिक मुक्के से अवरुद्ध कर दिया गया था। ये किस प्रकार का भौतिक शरीर है? ज्वाला दानव सम्राट लगभग मौत से डर गया था। उसके फ्लेम सेबर ने येज़िवेन की मुट्ठी पर वार किया था, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसने केवल एक सफेद निशान छोड़ा था। यहाँ तक कि ज्वाला कानून, जिस पर उसे इतना गर्व था, उसके भौतिक शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अभी चौंकना जल्दबाजी होगी। येज़िवेन ने एक लंबी और दबंग दहाड़ लगाई। उसके काले बाल लहरा रहे थे। उनके बाएं हाथ पर मार्शल एम्परर सील घूम गई और ओवरटर्निंग स्काई सील से नीचे गिर गई। ओवरटर्निंग स्काई सील पर अनंत सिद्धांत दिव्य श्रृंखलाओं में बदल गए और सभी दिशाओं में फैल गए। प्रत्येक दिव्य श्रृंखला को सीधे शून्य में डाला गया था। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पूरी तरह से उल्टी हुई लग रही थी। ये दिव्य श्रृंखलाओं के साथ बहता रहा और ओवरटर्निंग स्काई सील की सील में एकीकृत हो गया। हर बार जब ओवरटर्निंग स्काई सील गिरी, तो स्वर्ग और पृथ्वी 1 इंच ढह गए। जैसे ही वह टूटा, उसने सीधे सब कुछ तोड़ दिया। इस शक्ति के सामने सिद्धांत भी नहीं बच सके और पूरी तरह ध्वस्त हो गए। क्या ये कैसी शक्ति है? जल और अग्नि का दिव्य सम्राट पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसे पता चला कि येज़िवेन मजबूत हो गया था। हालांकि वह 5वें दायरे की सीमा को नहीं तोड़ पाया था। उस समय की तुलना में जब येज़िवेन ने उन्हें बचाया था, वह निस्संदेह कई गुना अधिक मजबूत था। कितना समय हो गया? ये कैसे संभव है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? जल और अग्नि के पवित्र सम्राट भी येज़िवेन की प्रगति से हैरान थे। प्रगति की ऐसी गति ने उन्हें भी चौंका दिया, क्योंकि इस समय उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि जब वह पहली बार येज़िवेन से मिला था, तो वह उतना मजबूत नहीं लग रहा था। आगे बढ़ने की प्रक्रिया में येज़िवेन की खेती में एक कदम सुधार हुआ था, और अब इसमें एक कदम और सुधार हुआ है। 5वें क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से 5वें क्षेत्र के शिखर तक प्रगति की इतनी गति ने उसे हक्के बक्के कर दिया, भले ही वह वास्तविक स्थिति जानता था। 4थे क्षेत्र में कदम रखने के बाद उन्होंने इस चरण तक अभ्यास किया। केवल वही जानता था कि उसने कितना समय बिताया है। और येज़िवेन ने 5वें क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से 5वें क्षेत्र के शिखर तक खेती करने में कितना समय बिताया। इसी समय अचानक उसके मन में एक चौंकाने वाली कल्पना उभरी। यदि यह उसके सामने वाले व्यक्ति की सीमा नहीं थी, तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां बिल्कुल अविश्वसनीय थीं। दूसरी ओर ज्वाला दानव सम्राट ने उतना नहीं सोचा जितना उसने सोचा था, क्योंकि जैसे ही उसका फ्लेम ब्लेड अवरुद्ध हुआ, येज़िवेन की पलटती हुई स्काई सील सीधे नीचे गिर गई। टकराना। उसके शरीर पर फ्लेम लॉ से संघनित कवच येज़िवेन के मार्शल सम्राट सील का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और मौके पर ही ढह गया। टकराना। उसके शरीर को फिर से उड़ा दिया गया, और उसके शरीर का आधा हिस्सा येज़िवेन ने लगभग नष्ट कर दिया था। धिक्कार है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ज्वाला दानव सम्राट के शरीर से मैग्मा फूट पड़ा। उनका पूरा शरीर मैग्मा से बना था, और यह अनगिनत फ्लेम लॉ से संघनित था। गड़गड़ाहट। ज्वाला दानव सम्राट भयंकर रूप से जमीन से टकराया, और लगभग पूरी जमीन पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। पूरी दरार तुरंत मैग्मा पूल में बदल गई और वह उसमें छिप गया। पूरी जमीन हिल रही थी, और ज्वाला दानव सम्राट के नियंत्रण में अनगिनत पृथ्वी की नसें जमीन की गहराई से थोड़ा थोड़ा करके उभरी। ज्वाला दानव सम्राट पूरे वातावरण को उसके लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त बनाना चाहता था। साथ ही वह इन पृथ्वी नसों की शक्ति को भी अवशोषित कर रहा था और थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा था। मार्शल सम्राट, सावधान रहें। अग्नि और जल दिव्य सम्राट ने जल्दी से याद दिलाया। चिंता मत करो, वह आसमान को पलट नहीं सकता। येज़िवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। उसे ज्वाला दानव सम्राट की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। येज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया, और उसका पूरा शरीर एक भयानक आभा से उभर रहा था। उनकी लड़ाई की आभा युगों युगों तक फैली हुई थी, और उनका शरीर समय की नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैलता हुआ प्रतीत होता था।
उसका शरीर बहती रोशनी से जगमगा रहा था, और उसमें एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की आभा झलक रही थी। जैसा कि अग्नि और जल के दिव्य सम्राट ने अनुमान लगाया था, ये ज़िवेन पहले ही 5वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रख चुका था, और इस क्षेत्र में वास्तव में अजेय था। यहाँ तक कि अगर उसका सामना 6ठे क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी हुआ, तो भी उसे विश्वास था कि वह सुरक्षित बच सकता है। 5वें क्षेत्र के विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़ दें। मैं अभी अभी आया हूं, और मैंने अभी तक अपनी शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा है। ऐसा ही होता है कि कोई मेरे पास मरने के लिए आया है। भाड़ में जाओ। अंतहीन मैग्मा पूल में मैग्मा से निकला एक विशाल हाथ तुरंत शून्य से बाहर निकला और सीधे ये ज़िवेन की दिशा में पकड़ लिया। ये ज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, और उसके पैरों के नीचे अंतहीन सुनहरी रोशनी फैल गई, और विशाल हाथ को वहीं कुचल दिया। उसका पूरा शरीर शून्य में चला गया, और उसके हर कदम के साथ उसके शरीर की शक्ति थोड़ी बढ़ गई, जैसे कि कोई अंत नहीं था। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चलने वाला एक सर्वोच्च दानव देवता था। यदि आप केवल इसी स्तर पर हैं तो ये बेकार है। ये ज़िवेन के कदम धीमे लग रहे थे, लेकिन वे वास्तव में बहुत तेज थे। लगभग एक पल में वह पहले से ही मैग्मा पूल के ऊपर पहुंच गया था, और उसके पूरे शरीर ने तुरंत एक अंतहीन नानमिंगली फायर उगल दिया, जिससे एक लॉ डोमेन बन गया। मैग्मा मूल रूप से अत्यधिक गर्म था, लेकिन नानमिंगली फायर द्वारा तुरंत वाष्पित हो गया। ये ज़िवेन के नियंत्रण में अंतहीन नानमिंगली आग पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। भले ही फीनिक्स पूर्वज अभी भी जीवित होता, वो शायद बहुत कुछ नहीं कर पाता। कुछ ही समय में मैग्मा पूल का आधे से अधिक हिस्सा, जो मूल रूप से हजारों मील तक फैला हुआ था, ये ज़िवेन द्वारा वाष्पित हो गया था। ये ज़िवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता था, न ही यह अग्नि दानव सम्राट को सुरक्षा प्रदान कर सकता था। निश्चित रूप से ये ज़िवेन ने तुरंत मैग्मा पूल के केंद्र में अग्नि दानव सम्राट को देखा। दहाड़, मर जाओ। अग्नि दानव सम्राट ने दहाड़ लगाई, और उसने अपना खूनी मुंह खोला, जिससे अंतहीन लपटें निकली, जिससे एक भयानक हमला हुआ जो ये ज़िवेन की ओर बढ़ा। टकराना। ये ज़िवेन ने केवल अपना हाथ हिलाया, और तुरंत इस भयानक हमले को तितर-बितर कर दिया, इसे टुकड़ों में तोड़ दिया। इसका उन पर कोई असर नहीं हो सका। 5वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रखने के बाद ये ज़िवेन की ताकत ने बस एक गुणात्मक छलांग ली थी, और यह एक अकल्पनीय हद तक अत्याचारी थी। अग्नि दानव सम्राट, जो 5वें क्षेत्र में भी था, ये ज़िवेन के एक भी झटके को झेलने के लिए बहुत कमजोर था, और 9 चेंजेस डिवाइन सम्राट के प्रदर्शन जितना मजबूत भी नहीं था। इसे खत्म करने का समय आ गया है। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसके सिर के ऊपर मार्शल सम्राट सील घूम गई, बड़ी और बड़ी होती गई, और अंत में एक पल में गिर गई। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।